अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्विज़ नंबर 3 का सॉल्यूशन। बट कुछ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ an expected value of a random variable is equal to, answer is mean, answer is mean। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज इन अ प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, आंसर इज 1। और ये आगे भी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये यूज़ होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 इज in hypergeometric distribution n is equal to number of units in the population, small n is equal to number of units in the sample space, and k is equal to number of successes in the population, then variance of hypergeometric distribution is defined as, ये आप लोगों के हैंडआउट्स में गिवन है। स्मॉल और कैपिटल n का ख्याल रखना है, सारा यही है। यहाँ पर स्मॉल n मल्टीप्लाई k बाय n है, k माइनस 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन है, इनटू यानी मल्टीप्लाई n माइनस एन डिवाइडेड बाय n माइनस 1 है। ये आपके हैंडआउट्स में दिया हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज द शेप पैरामीटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें शेप पैरामीटर, दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा और म्यू होता है, माइक्रो भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब इसको आपने खुद देख लेना है क्योंकि वो जो पीकनेस और फ्लैटरनेस और इस तरह से जो बताया जा रहा था वो स्टैंडर्ड डेविएशन में बताया जा रहा था, जबकि मीन का था लेफ़्ट साइड पर हो जाता है या राइट साइड पर इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर मुझे जो लग रहा था वो स्टैंडर्ड डेविएशन लग रहा था, लेकिन फिर भी इसे कंफर्म कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज। एक्स वैल्यूज़ गिवन है, प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया और मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल में आगे आएगा कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जो था वो इक्वल टू 1 लिया था। ठीक है, MCQs में दिखाया है। सेम इसी तरह से ये प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, इन्हें आपने करना है प्लस, तो इन्हें प्लस करेंगे और वो इक्वल आएगी 1 के इक्वल लेना है, यानी 20k बनेंगे। 20k इज इक्वल टू 1। जब k की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 1/20 आ जाएगा। अलजबरा आप लोगों ने किया हुआ है, तो 1 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.05 आंसर आएगा। दैट इज़, सो द आंसर इज़ 0.05। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद आता है। इसी तरह से आपको वैल्यूज़ चेंज करके भी दिया जा सकता है और आपने उसकी k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आप जस्ट क्या कीजिएगा, प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर देना, इज इक्वल टू 1 ले लेना, और 1 लोगे तो k की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ द फॉलोइंग शेप। जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होती है वो होती है रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसकी शेप जो होती है वो होती है रेक्टेंगुलर। Now let's see the next question. Question number 7 is what does it mean when a data set has a standard deviation equal to 0, यानी कोई variations यानी changes वगैरह नहीं हुई, equal to 0 है, so it means that all of the values in the data are same। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाउ मच एरिया लाइज बिटवीन दिस। ठीक है, तो इसके लिए ये भी आप इसको अपने हैंडआउट्स में सर्च कर सकते हैं। 99.73% जो एरिया होता है वो इसके अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 9, यस। If x is a continuous random variable, then the area under the cumulative distribution curve between any two points is always in the range 0 and 1। आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ था इज़ लेस देन और इक्वल टू द स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ x, इस तरह से। तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 की रेंज में लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ लास्ट वन। ओके जी, लेट एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स विच प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ट्रू। आंसर इज ई ऑफ एक्स माइनस वाई। राइट किया हुआ हो तो उसका इक्वल लेते हैं, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको दिया जाता है, प्लस में भी दी जा सकती है, यानी सम की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी दी जा सकती है। यहाँ प्लस हो जाएगा तो जस्ट सेम इसी तरह का फॉर्मूला रहेगा, जस्ट मिड में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। So we have completed an MCQs of STA 301 quiz number 3। I hope ये lecture आप लोगों के लिए helpful होगा।
ये क्विज़ेज़ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं बिकॉज़ ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होते हैं। साथ साथ अगर आप 4 to 5 एट लीस्ट सेट्स देख लेते हो, कहीं से कर लेते हो, तो आपका जो रीसेंट क्विज़ है वो भी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा आपको आइडिया हो जाता है, अगर कुछ क्विज़ चलें ठीक है, ये इसको भी छोड़ देते हैं, तो ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में या क्विज़ में आ रहे हैं। ठीक है, आइडिया ले लेते हैं आप लोग। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।